Hello guys, as you have seen the thumbnail, so this video is all about Hawkins examination. So अभी एक Hawkins मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक बेसिकली क्या बोलते हैं कि फॉर्म आया था एंड आई फिल्ड इट फ्रॉम माई डोमेन विच इज़ ऑडिट एंड अकाउंट्स because I had already been working in that. So today I'm going to give you the real brief about how the examination is, because इस examination के बारे में ना जब मैंने फॉर्म भरा, इसमें क्या था कि पहले आपको फॉर्म भरना था, फिर आपको उसका 200 लेटर्स में कुछ लिखवाया गया था, आई डोंट रिमेंबर क्या लिखवाया गया था, और फिर वो हमने सबमिट किया था एंड देन वी हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड. इसका कोई ऐसा अलग से कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि उस पर जाके आपको चेक करना है दैट वेदर यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड और नॉट. आपको एक मेल रिसीव होगा, आपका जो नंबर था उस पर मैसेज आ जाएगा. आई विल शो यू, मैं स्क्रीन शॉट लगा दूंगी इधर या कहीं पे भी, ठीक है. और ऐसी आपकी आएगी और फिर आपको रिटन एग्जामिनेशन में बुलाया जाएगा. आपका कंफर्मेशन मांगा जाएगा, आपको 2-3 डेज का टाइम दिया जाएगा कि कंफर्म करना है कि आप कहाँ पे अपीयर करना चाहते हैं. एग्जामिनेशन मीन्स लोकेशन आपको अपनी देनी है, ठीक है. पहली चीज़ ये थी. सेकेंडली, जब रिटन एग्जामिनेशन होने वाला था तो मैंने उसके बारे में बहुत रिसर्च करी बिफोर अपीयरिंग फॉर दैट. तो मतलब ऐसा होता है ना कि जनरली जब हम बहुत सारे एग्जाम्स देते हैं तो हमें लगता है कि यार क्या ही आएगा ना, मतलब क्वांट आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा, एरर डिटेक्शंस हो जाएंगे, या बेसिकली ग्रामर हो जाएगी, या हम जैसे नॉर्मल सीबीटी एग्जाम देते हैं तो वही आदत होती है कि हाँ यार ठीक है पढ़ना ही क्या है, चले जाएंगे, वो वाली चीज़ थी. बट स्टिल मैंने बहुत हाथ पे मारे क्योंकि मुझे पता था कि कहीं ना कहीं डोमेन में से कुछ ना कुछ आएगा. और वो आई हैव गॉन थ्रू ChatGPT, उससे मैंने बहुत बात करी है इस बारे में. और फिर मैंने बेसिकली कुछ वीडियोस देखी थी, ChatGPT के थ्रू ही मुझे उसका लिंक मिला था. तो वहाँ पे सब चीज़ें पड़ी हुई थी कि आपके डोमेन में 30-40% की वेटेज होगी. वो ठीक था, ठीक है, इट वॉज राइट कि हाँ हमारे डोमेन के पेपर में से 30-40 मार्क्स की आई थी. बहुत क्रक्स बात करूँगी, कोई एक्स्ट्रा चीज़ एग्जैजरेट नहीं कर रही मैं. जो भी आया था, जो भी पेपर था, आई एम गोना गिव यू एग्जैक्ट कि ये आया था जितना मुझे याद है, बिकॉज माई एग्जाम वॉज ऑन 26th ऑन संडे एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन थर्सडे इटसेल्फ. तो अब मुझे आधी चीज़ें निकल चुकी हैं दिमाग से, बनानी मुझे उसी दिन थी बट कुछ बीच में काम थे तो वो रह गई, ठीक है. तो पहली चीज़, मेरा जो एग्ज़ाम था वो दिल्ली मैंने डाला था. दूसरी चीज़, जो मेरा शिफ्ट था वो मेरा 2 बजे वाला था, 2 से 4 वाला, और 1 बजे हमें रिपोर्ट करना था. तो मैं वहाँ पे मतलब बेसिकली जब हम एंटर कर गए थे वहाँ पे इतनी कोई बड़ी चेकिंग नहीं थी. आपकी जो मेल थी, आपको 2 फोटोज़ ले जानी थी, वो फ़ोटो प्रिंट कराएंगे आपकी आंसर शीट में, और कोई भी आपको ID प्रूफ ले जाना था. बस इतना ही चेक हुआ था. उसके बाद क्या पेन बॉटल क्या ले जा रहे हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं था उस चीज़ से. सिंपल चेकिंग थी, कोई इतनी हार्ड चेकिंग नहीं जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स इन सब में होती है. तो वो सब चीज़ें कुछ भी नहीं थी, ऐसा कोई ड्रामा नहीं था कि बहुत टाइम लगा हमें इस चीज़ में. फिर हम एंटर करें, फिर हमारी क्लासेस अलॉटेड थी. और ऐसा नहीं था कि अगर आपने ऑडिट अकाउंट से भरा है, आपने HR से भरा है, या आपने टेक्निकल से भरा है, आपने सेल से भरा है, तो आपके अलग अलग कुछ ऐसे रूम डिवीजन होंगे. हर रूम में हर डोमेन का बच्चा था, ठीक है. लाइक इन माई रूम देयर वर ओनली 3 स्टूडेंट्स ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स, बाकी ज़्यादातर HR और टेक्निकल के बहुत सारे बच्चे थे. तो चीटिंग का ऐसा मतलब कोई स्कोप नहीं था क्योंकि वहाँ पे कैमराज तो ऑब्वियसली हर जगह होते हैं. और मेरा पढ़ा था आंध्र एजुकेशन सोसाइटी स्कूल था, आई गेस, जो भी था वो, ठीक है, सेंटर था. और बहुत सारे लोग से मेरी इंटरेक्शन भी हुई वहाँ पे. तो उन्होंने मुझे बताया कि उसमें से एक गर्ल थी जिसने पिछले साल भी अपीयर किया था. तो माइन वॉज द फर्स्ट टाइम, उसका शायद सेकेंड टाइम था, और शी वॉज फ्रॉम HR डोमेन. तो सब चीज़ हमने डिस्कस करी, कैसे होता है, क्या तरीका है. वो सब तो मुझे नहीं पता. देखो, आधी चीज़ें किसी को पता होती है, आधी चीज़ें किसी को पता होती है. तो व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस, आई एम जस्ट शेयरिंग दैट कि थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए अगर कोई नेक्स्ट टाइम अपीयर करता है, या नेक्स्ट टाइम मतलब आगे अगर अपडेट आएगी. तो वो सब यही बोल रहे थे कि मेल पे आएगी, कोई नया तरीका नहीं, पता नहीं लगेगा कि रिजल्ट आया भी नहीं आया. मेल पे आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा वो भी पता नहीं, ठीक है, कि आप सेलेक्ट हुए या नहीं हो. तो उस पर डिपेंड करेगा. बहुत ज़्यादा कोई वैकेंसी नहीं थी, 25-50 कुछ ऐसी पूरे AIR में. तो पता नहीं क्या होगा. अब आते हैं एग्ज़ाम के मुद्दे पे. एग्ज़ाम में 2 सेक्शन थे, सेक्शन A, सेक्शन B. सेक्शन A में द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज, जो मैं देख के गई थी कि वो ऐसा कुछ आएगा. तो मतलब क्वांट और रीजनिंग के सेक्शन में मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी. तो वो जस्ट एक एप्टीट्यूड टेस्ट था, 3-4 क्वेश्चन थे उसमें. पहला क्वेश्चन होता कि बहुत सारे आपको डेसिमल वैल्यू, मतलब हाँ देखो यार, इस चीज़ के एग्जाम में एक पहली चीज़ ये थी, आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत करना था. आपको पेपर पहले देखना था 5-10 मिनट कि कौन सा आपको मेजोरिटी में ज़्यादा आता है, ठीक है, क्योंकि पेपर वॉज टू लेंथी. मतलब
एक तो उसमें क्या था ना, आपको ऐसे बुकलेट से देंगे, उसमें स्पेस रहेगा, स्पेस भी बहुत थोड़ा सा होता है, मतलब इधर रफ है, इधर आपको अपना काम करके दिखाना है और आपको हर एक स्टेप दिखाना है। लाइक हमें आदत क्या होती है, हम शॉर्टकट लगा देते हैं यार 25% है 1/4 लगा दो, 12.5 है तो हम 1/8 लगा देंगे, सॉल्व कर देंगे फटाफट ही कर देंगे। नहीं, आपको एक एक कैलकुलेशन लिख के दिखानी है और फिर जो आपका फाइनल आंसर होगा ना, उसके आपकी बुकलेट के सबसे लास्ट में हर एक क्वेश्चन नंबर लिखा होगा और उसके लिए एक आंसर बॉक्स दे रखा होगा जहाँ पे आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर लिखना है जो लास्ट में पूछा गया है उस क्वेश्चन में। सो तुरंत आपको वो क्वेश्चन लिखना है, मैच करना है। अगर हाँ ये था कि आपने पूरा अगर आंसर शीट में लिख दिया बट आपने लास्ट वाले पेज पे आंसर नहीं सबमिट करा, तो वो आपका इनवैलिड क्वेश्चन है, वो इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ था। सेकेंड चीज़ जो मैं पढ़ के गई थी कि जो डोमेन वाला आएगा, लाइक जैसा काउंटर ऑडिट का था तो उसमें बोला गया था कि MCQ आएगा। मैंने बहुत सारे कमेंट्स भी देखे थे कि लोगों ने लिखे MCQ आएगा। भाई डोमेन में तो कोई भी MCQ नहीं था हमारा, बिल्कुल भी नहीं था। अगर किसी और में आया है तो मुझे नहीं पता, बट अकाउंट्स ऑडिट में MCQ वॉज नॉट देयर इन आर सेक्शन B, जो हमें हमारी लाइन का भरना था। उसमें 5-5 नंबर के बड़े बड़े क्वेश्चन थे जो प्रॉपर आपको सॉल्व करने हैं और अच्छे लेवल के थे। लाइक उसमें अकाउंटिंग के बेसिक्स लग रहे थे, या आपके NPV का कॉन्सेप्ट था, नेट प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर्स दे रखे थे, मतलब जो फैक्टर हम कैलकुलेटर से निकालते ना वो हमें पावर ले लेके सॉल्व करने थे, ये वाली चीज़ थी। अब सेक्शन A पे आते हैं, जो कॉमन पार्ट था उसमें पहला क्वेश्चन ये था कि बहुत सारे डेसिमल्स की वैल्यू थी, बहुत सारी थी, और उसको प्लस माइनस करके आपको सॉल्व करना था। तो वो मतलब आप प्लस वाले एक साथ कर लो, माइनस वाले एक साथ कर लो, सॉल्व कर दो, निकाल दो। मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव था, तो वो 2 से 3-4 मिनट ले गया था। अगर आपकी स्पीड ठीक है तो आप कर दोगे फटाफट से। फिर दूसरा क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क में कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था कि A एंड B ने कुछ काम किया है और उनको इतने रुपए मिले हैं, इतने दिन में वो काम करते हैं। अगर C आता है तो वो तीनों मिलकर इतने दिन में काम करते हैं, तो अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से C को कितना पैसा मिलेगा। मुझे वो क्वेश्चन आता था और मैं घर आके भी मैंने उसको सही किया, बट वहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे नहीं पता कि मैंने वो आंसर सही लिखा है नहीं लिखा है। आई हैव अप्लाइड द ट्रिक, वो पूरा एफिशिएंसी चार्ट बना के, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने लास्ट में कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ करी है, क्योंकि मेरा आंसर कुछ राउंड ऑफ में आ रहा था। तो मैं वहाँ अप्रॉक्स करके लिख तो आई हूँ, बट आई डोंट नो वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। बट हाँ, उसमें क्योंकि 5 मार्क्स का था तो ऑब्वियसली कुछ तो स्टेप मार्किंग इनकी होगी, आई फील। थर्ड क्वेश्चन था कि ऐसे पूरा ऐसे फ्लो चार्ट बना के दे रखा था, लाइक ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर टाइप था, और उसमें दिखा रखा था कि एक डीलर है, उसको BCDEF जो बहुत सारे लोग हैं उनको सप्लाई करना है, बट उसको अपना शॉर्ट टेस्ट पाथ ढूंढना है कि वो सबके पास जाके अपने पास वापस आ सके सबसे छोटे रास्ते में। सबके एक वो मीटर्स दे रखे थे, डिस्टेंस दे रखे थे, आपको ऐड ऑन करना है, फाइंड करना है सबसे शॉर्टेस्ट वे कौन सा, वो वे आपको लिख देना था कि आप ऐसे 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 गए हो, उसका आंसर लिख देना था। फोर्थ क्वेश्चन जो आया था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, पर वो भी कुछ क्वांट से ही रिलेटेड था, मतलब कुछ एप्टीट्यूड बेस्ड ही था कि कुछ समझ के आपको निकालने थे चीज़ें थी। फिर एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये बता रखा था कि अब देखो, क्योंकि हॉकिंस बेसिकली कुकर में डील करती है, तो उन्होंने अपनी ही केस स्टडीज़ बना रखी थी अपने ही लॉजिक के हिसाब से। तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा था कि कुछ लोग कुछ डीलर्स कुकर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ उसके स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं, कुछ उसका कुक वेयर बनाते हैं, ठीक है, जो मुझे नहीं पता था कुक वेयर क्या होता है, तो मैंने आगे सर्च किया कि क्या होता है। तो वो कुछ ऐसे पार्ट्स बनाते हैं, 3 लोग की कैटेगरी थी, और उसमें टोटल दे रखा था कि कुछ ये दोनों बनाते हैं, कुछ ये दोनों बनाते हैं, फिर दोनों में से कौन सा इंडिविजुअली इतना बनाता है। तो कुछ 50 डीलर के आसपास वो क्वेश्चन था, तो हमने वो सॉल्व करना था। तो मुझे पहले तो समझ नहीं आया, फिर मुझे दिमाग में आया कि अच्छा हाँ यार, ये तो वेन डायग्राम से सॉल्व हो जाएगा। वो 2 मिनट्स में मेरा अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व हो गया था। 2 मिनट लगी मुझे पूरा वेन डायग्राम बनाने में और मैंने सॉल्व कर दिया। मतलब बस देखो, ये चीज़ होगी कि जिन लोगों का बिल्कुल अभी पढ़ाई से टच ही नहीं रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, जस्ट अ सेकेंड, जिन लोगों का पढ़ाई से अगर टच ही नहीं रहा है उनको मैथ्स में बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि मैथ्स ना क्योस क्रिएट कर देता है, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है। तो वो क्योस क्रिएट कर देता है और मैथ्स में आप डुबा सकते हो अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं होगी। बहुत लोगों को मैथ्स पसंद ही नहीं होती। मेरे पीछे आगे भी जो लोग बैठे थे उन्होंने बोला मुझे मैथ्स आती नहीं है, मैं क्या करूँगा, क्या करूँगी। तो भाई मैथ्स पढ़ के जाना, ठीक है, क्योंकि आई हैड बीन ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर दैट, तो वो चीज़ होती है। तो मेरा तो काम हो गया था उसमें, तो मैंने मैथ्स का सेक्शन बहुत अच्छे से किया। देन आया था इंग्लिश का पार्ट। इंग्लिश में ऐसा था कि पूरे एक पेज पे एक उनके कुछ ऐसी बुकलेट टाइप पर, जैसे इंस्ट्रक्शंस आते हैं ना हमारे किसी भी चीज़ को लेते हैं तो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, कुकर कैसे यूज़ करना है वैसे यूज़ करना है, वो पूरा लिखा हुआ था। सेकंड पेज पे कॉपी पेज था, बट उसमें कुछ मिस्टेक्स थी, मतलब इन दोनों में चीज़ें मिसमैच थी, ठीक है। तो आपको मिसमैच वाले राउंड करके या टिक करके उनको करेक्शन करके काउंट करना था कितनी करेक्शन हुई हैं इसमें। तो इट वॉज टाइम टेकिंग बट इट वॉज ईजी, डूएबल था वो।
फिर आए MCQ और मेरी होप जागी कि अरे यार MCQ आ गए। तो बट उसमें इंस्ट्रक्शन रीड कर लेना भाई, क्योंकि MCQ में दे रखा था स्टार्टिंग पेज पे ही कि MCQ में तुक्के नहीं मारने, ठीक है। 4 MCQ है तो देख रहे हो, MCQ 4 आए थे, 4 इतना ज़्यादा आए थे कि पूछो मत। वो 4 MCQ थे, वो कुकर के ऊपर ये केस स्टडी थी, आपको सॉल्व करनी थी और पढ़नी थी, और वो 4 MCQ करने थे। पर अगर आपने गलत लगाया तो उसकी नेगेटिव मार्किंग थी, तो वो ध्यान रखना था। तो मैंने पहले तुक्केबाजी मार दी थी, फिर मुझे जब मैंने वो रीड करा तो मैंने उसे करेक्शन किया, बट गलती ये हुई थी कि मैंने लास्ट पेज पे उसे सर्कल कर दिया था, फिर मुझे क्रॉस लगा के उस पर टिक करना पड़ा। वो मैंने थोड़ी शीट का भसड़ मचा दिया, ठीक है। फिर हम आए, ये 4 क्वेश्चन हो गए। फिर क्या था, फिर एक ऐसी कुछ प्लेयर वाला क्वेश्चन था कि आपके इतने प्लेयर्स हैं, 90 प्लेयर्स थे कुछ, और वो गेम खेल रहे हैं, उनमें से आपको देना कि क्या क्या पेयरिंग पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। तो वो इन शॉर्ट परमिटेशन कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन था, वो हो गया था। और एक कुछ ऐसी लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था कि इतने सेल्समैन हैं, ठीक है, और सेल्समैन ये करना चाहता है, वो करना चाहता है, उसका कमीशन इतना है, तो उसका कितना खर्चा आया, ये कितना खर्चा आया। तो ये सब एक बेसिक क्वेश्चन था। फिर आता है हम अपने डोमेन में। मुझे लगा था डोमेन में MCQ आएंगे, मैं इतनी वीडियोस देख के गई थी, इतनी जितनी पड़ी थी पूरी यूट्यूब पे, मतलब इतनी तो क्या 16-15 ही वीडियोस थी उसकी प्लेलिस्ट में, उसमें भी सारी अकाउंट्स और उसकी नहीं थी। बट हर जगह मुझे लग रहा था कि थोड़ा बहुत 5-6 MCQ आएंगे और बाकी सारी हमें डिस्क्रिप्टिव करने। तो मैंने कहा कुछ तो अटैम्प्ट होगा MCQ में। MCQ 0 थे डोमेन वाले में, हमारे में तो भाई 0 थे। अगर HR या सेल्स में किसी का आया तो कमेंट में बता देना कि आए थे। भाई हमारे नहीं आए, 0, बिल्कुल नील बट्टा सन्नाटा जिसे कहते हैं, ठीक है। हमारे आए 5, अब मुझे याद नहीं है कि वो 6 थे या 7 थे, मुझे इतना याद है। ओवरऑल 20 क्वेश्चंस थे, बट वो क्वेश्चंस बड़े थे, मतलब 2 घंटा आपका कहाँ निकल जाएगा यू डोंट नो। इतनी कैलकुलेशन थी, और हमारे में लिखने की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि हम कुछ लिख के कर दें, सब सॉल्व करना था। तो उसमें एक था हमारे पास नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालने वाला, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा था, सेल्स दे रखा था, COGS दे रखा था, उससे हमें नेट प्रॉफिट निकालना था, रेशो निकालना था। सेकंड मेरे पास आया था NPV वाला क्वेश्चन, जो मैंने आपको बताया कि हमें 4-5 साल का कैश इनफ्लो आउटफ्लो दे रखा था और इन्वेस्टमेंट दे रखी थी, बताना था कि इसको एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो कंपैरेटिवली बेस्ड क्वेश्चन था, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन था। फिर एक था कि एक सेल्समैन है, वो एक सेल पे 30 रुपये खर्च करता है एक कस्टमर को करने के लिए, 24 दिन वो सेल करता है, इतने कस्टमर उस पर आते हैं, और इतने कस्टमर आते हैं तो वो हर कस्टमर की सेल पे इतने कमीशन लेता है, कितना कमीशन बनेगा, कितना कॉस्ट होगा, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन थे। उसके 4 क्वेश्चन थे पार्ट्स में, फर्स्ट, सेकंड, और सेकंड के 1-2-3 पार्ट थे, वो आपको लिखने थे। एक क्वेश्चन और था, वो भी कुछ प्रॉफिट से रिलेटेड था, बट इट वाज वेरी लेंदी, वेरी लेंदी। मतलब वो मुझे आता था, स्टिल आई हैव टू स्किप दैट क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पे आपको वो स्किपिंग सीखनी थी कि यार ये हो सकता है बट नहीं करना, क्योंकि टाइम नहीं है। पहली चीज़ तो ये थी कि जो हमारी टीचर थी, आई एम नॉट सेइंग कि वो बहुत बुरी टीचर थी, अच्छी टीचर थी, बहुत प्यारी इनोसेंट टीचर थी, जो भी इन्विजिलेटर आई थी वहाँ पे। बट उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने शीट हमें 2:05 पे दी थी, 2 बजे का पेपर था, 2:05 पे हमें शीट मिली। उसके बाद बीच में फ़ोटोज़ लगवा रहे हैं, नाम लिखवा रहे हैं, नंबर लिखवा रहे हैं, उसमें हमारे 5-15 मिनट ऐसे निकल गए, तो रीडिंग में ही निकल गए थे। तो चीज़ थोड़ी सी क्योस हुई, तो थोड़ा बहुत कम टाइम मिला, बट 4 बजे एग्जैक्ट बजते पेपर छिन गया हमारा, ठीक है। सबसे पहले लिया भी हम लोगों का, अकाउंट्स एंड ऑडिट वालों का। तो आते और मैं बैठी भी सेकंड सीट पे थी, आगे पीछे बैठा रखे थे, तो पहले मेरी शीट चली गई, अब हो गया जो हो गया, ठीक है। तो वो मैंने स्किप करा था क्वेश्चन, क्योंकि वो 5 नंबर के चक्कर में बाकी के 10 नंबर गवाती। फिर हाँ, एक डोमेन में हमारा क्वेश्चन आया था, उसमें पूरा ना एक टैक्स का इनवॉइस दे रखा था कि मान लो किसी डीलर ने हमसे ख़रीदा है, ये टैक्स लग रहा है उस पर, इतना GST है, फिर हर एक का HSN कोड लगा के सबका हर एक कैलकुलेशन चेक करनी थी और मिस्टेक निकालनी थी। कितनी मिस्टेक्स हैं उसमें, नियर अबाउट 16-17 मिस्टेक थी उसमें, और यू वोंट बिलीव कि एक को पॉइंट में निकाल के चेक करना था, राइट, कि 9% लग रहा है, इतना GST। वो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बट क्योंकि उसमें अपना कोई दिमाग नहीं लगाना था, उसमें जो लिखा हुआ था बस वहीं पे इंटू करके चेक करते रहना था, तो मैंने वो करा, ठीक है। तो उसमें तो भाई 5 नंबर पक्के हैं। तो ऐसे करके कुछ 35 के आसपास, 30-35 के आसपास हमारा डोमेन वाला बना। तो मतलब वही चीज़ है कि डोमेन वाले का ज़्यादा वेटेज है। मैथ्स अगर आपको नहीं आती तो भाई भूल जाना कि ये वाला पेपर होगा, क्योंकि जिसका अगर बिल्कुल ही स्कोप नहीं है मैथ्स में तो प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, जिसकी चीज़ें ठीक हैं, वो कर सकता है, और जो अगर प्रैक्टिस में ही है तो फिर तो डूएबल है, इट्स गुड फॉर यू, ठीक है। सो इट वॉज अ रियल वीडियो, दैट इज़ इट। यही मेरा एक्सपीरियंस था कि एग्ज़ाम में, बाकी अगर कोई अपडेट आएगी
मुझे पता नहीं आएगी क्योंकि सब जो मैंने वहाँ पे आसपास में पूछा तो एक लड़की ने पिछले साल दिया था पेपर, तो उसने मुझे बताया कि उसके साथ वाले कुछ थे तो उनका इंटरव्यू मतलब ग्रुप GD और PI का आया था मेल, उसका नहीं आया था। तो बस ऐसे ही पता लगता है, कोई लिस्ट वेस्ट कुछ नहीं आती। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और if it happens, if I make it then I will share it with you। और बाकी अगर किसी ने और ने भी 26 को दिया है या कोई मुझे मिला था जिससे मैंने बात करी हो तो भाई कमेंट में बता देना, इन केस अगर आपने देखा है तो। ओके, सो टिल देन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। और बाकी देखते हैं इसमें क्या होता है। सो आई वाज द वन जिसने पहली बार दिया, तो आई डोंट नो व्हाट अबाउट इट। बाय, स्टे ट्यून्ड।